शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। माता नव दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर और आप पर बरसती रहे। नवरात्रि में अगर आप व्रत करने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान करें कि किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस चीज़ का नहीं। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये व्रत का नियम होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिन का उपवास करती हैं। कई लोग निर्जला उपवास करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पीकर रहते हैं। वहीं हम में से कई ऐसे लोग हैं जो उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार करते हैं। अगर आप फलाहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीज़ों को खाना चाहिए, किस तरह की नहीं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो। आइए जानते हैं ताकि आपका उपवास खंडित ना हो सके। नवरात्रि क्या खा सकते हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रि व्रत को लेकर कई तरह के नियम हैं। इस दौरान खाने पीने की चीज को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत में कौन से अनाज खाए जा सकते हैं। सिंघाड़े का आटा, आप सिंघाड़े की पूड़ी, पकौड़ी, पराठा, रोटी, हलवा बनाकर खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, इससे खिचड़ी, पराठा, पकौड़ी, पूरी और हलवा बनाकर खाया जा सकता है। राजगिरा का आटा या राजगिरा पूरी, व्रत का हलवा, व्रत की कढ़ी, पराठा, थाली पीठ बनाकर खाया जा सकता है। कई लोग दलिया और लड्डू के रूप में इसका सेवन करते हैं। समा के चावल या आटा, बर्नयार्ड बाजरा का आटा। समा के चावल का इस्तेमाल आप व्रत के लिए किया जा सकता है। इससे आप उत्पम, व्रत की इडली, डोसा, पूरी बना सकते हैं। व्रत के चावल से पुलाव, खिचड़ी, खीर, दलिया, इडली, डोसा, उपमा, स्टीम, सादा किसी भी तरह आप बना सकते हैं। नवरात्रि व्रत में कौन से मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जीरा, काली मिर्च या काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सूखे अनाज यानी कि आप अनारदाना भी उपयोग में ला सकते हैं। अदरक, हरी मिर्च, नींबू, अजवाइन, हरा धनिया, पुदीना। वहीं कढ़ी पत्ता, सूखा आम पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर जैसे कुछ लोग मसालों का प्रयोग करते हैं तो कुछ नहीं करते। ऐसे में एक बार अपने बुजुर्गों से आप सलाह ले सकते हैं, वैसे नहीं किया जाता। नवरात्रि में कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, इसमें आइए जानते हैं। आप आलू खा सकते हैं। आलू के व्रत में आप दही आलू, जीरा आलू, आलू की सब्जी, टमाटर वाली, आलू के पकौड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। कद्दू की सब्जी, हलवा, मीठा कद्दू की सब्जी, पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खा सकते हैं। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी टिक्की, अरबी कटलेट बनाकर आप खा सकते हैं। रतालू यानी कि सूरन, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता, कच्चे पपीते से आप हलवा और सैलड बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खाया जाता है। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा, गाजर आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री की बात की जाए तो इसमें साबूदाना आता है। उपवास साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकौड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फ्रूट, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट, सब तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली, कोकम, नारियल का दूध, नारियल का फल इत्यादि। नवरात्रि के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। प्याज और लहसुन तो सख्त परहेज है। कोई दाल और फलियां बिल्कुल नहीं खाई जाती। व्रत में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं होता। हींग, हल्दी, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस पवित्र मौके पर शराब, मांसाहारी भोजन, अंडे और धूम्रपान से परहेज की सलाह दी जाती है। व्रत में कॉफ़ी नहीं पिया जाता। घर पर बनी आइसक्रीम का सेवन कर सकते हैं लेकिन मार्केट की नहीं। मकई स्टार्च, मकई का आटा, जई, अलसी के बीज, चिया सीड का सेवन ना करें। सूरजमुखी के तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग ना करें। नवरात्रि में आटा का इस्तेमाल ना करें।
जो कि इस प्रकार हैं: चावल का आटा या चावल, गेहूं का आटा या गेहूं, मैदा, सूजी, चने से बना बेसन इत्यादि। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सभी पर अपनी कृपा बरसाती रहें। नव दुर्गा आपके घर में सुख शांति लाएं। जय दुर्गा मैया की, जय माँ काली की, जय नव दुर्गा की। नवरात्रि में खाने पीने की बात की जाए तो व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, आइए जानते हैं। व्रत का खाना बनाने के लिए स्वाद और सेहत दोनों चीज़ जरूरी होती है। नवरात्रि उपवास के दौरान कुछ लोग केवल फलाहार लेकर 9 दिन गुजारते हैं तो कुछ खाना खाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पानी पीकर नवरात्रि व्रत करते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और अपना स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सेहत भी आजमाना चाहते हैं, तो आप कुछ चीज़ें इनमें से खा सकते हैं। आप अगर चाहें तो फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करके सलाद बना लें और स्वाद के लिए सेंधा नमक, काली मिर्च का प्रयोग करें। आपका पेट जल्दी भरा रहेगा। अगर आपको साबूदाने की खीर नहीं पसंद है तो मिर्च वाला खाना भी आपको नहीं पसंद है तो आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इसे घी और शक्कर के साथ भी बनाया जा सकता है, जो काफ़ी ताकतवर होता है। आप आलू चिप्स या अन्य तली हुई चीज़ों को खाने से बचें। कुट्टू या सिंघाड़ा के आटे की बनी चीज़ों का प्रयोग बेहतर होगा। इनसे स्वाद अनुसार इनमें नमक या मीठा आप मिला सकते हैं। इसके साथ आप कुछ फल जैसे खीरा और टमाटर भी ले सकते हैं। आलू का अत्यधिक प्रयोग करने के बजाय आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पिसे हुए दाने और आलू डालकर फरियाली कड़ी बना लें। ये स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा होगा। इससे गैस या पेट की अन्य समस्याओं से बचाव भी होगा। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी बनाने के बजाय आप इसकी रोटी बना सकते हैं। ये हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसके साथ ही व्रत में अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और साबूदाना आपको नुकसान करता है तो आप इसमें दही का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा भी मिलेगी और दही पेट की परेशानी को खत्म कर सकता है और पेट की परेशानी को कम करने में मदद भी कर सकता है। इससे बार बार प्यास नहीं लगेगी। अगर आप तला या मसालेदार कुछ नहीं खाना चाहते तो आप दूध, केले का बना मिल्क शेक 2-3 बार ले सकते हैं। इससे भूख नहीं लगती और पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। फ्रूट रायता भी आप ज़रूर ट्राई करें। दही में आप अपने अनुसार फल और सूखे मेवे डालकर रायता बना लें। इससे आपको ताकत और एनर्जी मिलेगी। सूखे मेवे का सेवन भी आपको ऊर्जा और कैलोरी दे सकता है। इनका कम मात्रा में सेवन करने से आपको ऊर्जा महसूस होगी। आपको अगर और तरह का आहार लेना है तो आप कुट्टू व सिंघाड़े के आटे की दूध से कढ़ी बना सकते हैं या फिर हलवा भी कहा जा सकता है इसको। इसके अलावा शकरकंद का हलवा या उबले हुए कंद का या पपीते का हलवा या कद्दू का हलवा बनाकर आप खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी।